अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। सही है। इसमें दो केसेस होते हैं। एक केस है कि भाई जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो, वाई एक्सिस में हैंग हो। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको डायग्राम बनाएं तो एक हमारे पास होती है फ्रिक्शनलेस पुली होती है, कुछ इस तरीके का इसका व्हील है भैया भाई, जिसके साथ यहाँ पे हमने दो रस्सियां लगाई हैं। एक रस्सी छोटी लगा दी, एक रस्सी थोड़ी सी, एक ही रस्सी है लेकिन इसके एक एंड पे एक मास हमने अटैच किया हुआ जिसको M1 नाम दे दिया, और इसके दूसरे एंड पे हमने एक और मास अटैच किया हुआ है जिसको हमने एक M2 नाम दे दिया। सही है। अब इन मासेस की वजह से इस रस्सी में एक फोर्स पैदा होगी जिसको हम कहते हैं भाई टेंशन, खिंचाव। सही है। और जो ऊपर की तरफ एक्ट करता है। अब देखो जरा, और एक और फोर्स भी होती है हमारे पास जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं वेट। सही है। इसका भी कुछ वेट होगा, इसको मैंने W1 नाम दे दिया, और इसका अलग वेट होगा, इसको मैंने W2 नाम दे दिया। सही है। अगर हम इन दोनों केसेस में देखें तो इस बॉडी को A नाम दे दो, इस बॉडी को B नाम दे दो कि भाई बॉडी A देखो नीचे की तरफ जा रही है और बॉडी B ऊपर की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर बॉडी A नीचे की तरफ जा रही है और बॉडी B ऊपर की तरफ जा रही है। सही। तो दोनों बॉडीज का अलग अलग स्टडी करते हैं कि भाई पहले हम बॉडी A को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर बॉडी A। अच्छा भाई, तो बॉडी ए को जब मैं कंसिडर करता हूं तो देखते हैं भाई कि इसमें हमें क्या नजर आता है। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कंपेयर करूं तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो बॉडी ए है वो नीचे की तरफ जा रही है और बॉडी बी ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों भाई? नीचे वाली फोर्स कौन सी है? W। अब नीचे क्यों जाएगी? क्योंकि नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, और नीचे वाली फोर्स क्या है? W। मतलब W ए के केस में W ज्यादा है T से। सही। इसीलिए बॉडी ए हमारे पास नीचे जा रही है। अगर T ज्यादा होता तो बॉडी ए हमारे पास ऊपर जा रही होती, क्योंकि T जो फोर्स है वो ऊपर लेके जा रही है और W वाली फोर्स नीचे लेके आ रही है। सही है। तो ए के केस में हमारे पास जो W है वो T से ज्यादा है। सही है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कि भाई W1 इज ग्रेटर देन T। सही है। अब कितना ज्यादा है तो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं कि भाई W1 बड़ा है T से। अब कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है के लिए हम क्या करना पड़ता है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे आता है भाई? बड़े में से छोटे को माइनस करा देते हैं। बड़ा क्या है हमारे पास यहाँ पे? W, और छोटा है हमारे पास T, और इसी को हम नाम दे देते हैं भाई नेट फोर्स का F1 नाम दे दिया क्योंकि M1 की बात हो रही है। सही। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F हमारे पास बराबर होता है ma के। चूंकि मास 1 की बात हो रही है इसलिए m के साथ 1 लगाना पड़ेगा, और w बराबर होता है mg के, इसके साथ भी 1 लगा दिया, माइनस t। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सही। और इसी तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं बॉडी b को। भाई बॉडी b में अगर देखो तो बॉडी बी का जो बॉडी बी है वो ऊपर की तरफ जा रही है। सही। मतलब M2 ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लेके जाता है? टेंशन वाली फोर्स लेके जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि भाई बॉडी बी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब टेंशन ज्यादा है। अगर W ज्यादा होता है तो बॉडी बी नीचे की तरफ आती है। सही है। तो इस केस में टेंशन ज्यादा है किससे? W2 से। इसी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा कि भाई टेंशन ज्यादा है हमारे पास W2 से। सही। तभी तो बॉडी B ऊपर की तरफ जा रही है। सही। और कितना ज्यादा है? फिर वही बात, नेट फोर्स निकाल लेते हैं। कितना ज्यादा है क्योंकि क्या करना पड़ेगा कि भाई डिफरेंस निकालना पड़ेगा, T माइनस W2। डिफरेंस किसका निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फोर्स आती है जिसको हम नेट फोर्स का नाम दे देते हैं।
फिर वही बात क्या है, सेकेंड लॉ के मुताबिक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F बराबर होता है ma के, और मास 2 की बात हो रही है तो इसलिए m2a t माइनस m2g, वेट बराबर होता है mg के। सही, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। सही। अच्छा, अब ये सब चीजें हमने की इसलिए है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि भाई ये जो रस्सी में खिंचाव पैदा हुआ वो कितना पैदा, मतलब हम टी के लिए एक वैल्यू निकालेंगे, और एक कि भाई या तो अगर बॉडी नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है तो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जा रही है, तो एक उसके लिए वैल्यू निकालें। तो पहले एक्सेलरेशन के लिए निकाल लेते हैं भाई, फॉर एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में। अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराना पड़ेगा। ऐड क्यों कराएं, क्योंकि देखो या माइनस टी है या प्लस का टी है, और ऐड कराने से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो टी यहाँ से खत्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू बच जाएगी। सही, तो हम करेंगे भाई ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सही, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा भाई m1a प्लस m2a और बराबर है भाई m1g माइनस टी प्लस m2g, सॉरी प्लस t माइनस m2g। सही है, प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो गया, और यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो a मेरे पास कॉमन आ रहा है और बचेगा मेरे पास m1 प्लस m2। सही है, a कॉमन निकाला, यहाँ से a बाहर आया तो m1, यहाँ से a बाहर आया तो क्या बचा, m2 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है भाई, m1g माइनस m2g। अच्छा भाई, तो m1 प्लस m2 इसको एज इट इज लिख देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, g कॉमन है। सही है, तो यहाँ से g बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा m1, और यहाँ से g बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा m2। अब निकालनी है हमें a की वैल्यू, तो इसको ये यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू। इसी तरीके से भाई अब हम टेंशन के लिए निकालेंगे। तो जब एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे थे तो हमने टी को खत्म करवा दिया था, तो अब जब टेंशन के लिए निकालेंगे तो हमें ए को खत्म करवाना पड़ेगा। और जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि भाई अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करा दें तो ए से ए कैंसिल होके ए यहाँ से खत्म हो जाएगा और हम टी आसानी से निकाल पाएंगे। सही, तो मैं करा देता हूँ भाई डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करा देते हैं। सही है, वही बात लेफ्ट हैंड साइड से m1a अपॉन m2a, सही, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे m1g माइनस टी, और इसका राइट हैंड साइड t माइनस m2g। सही है, तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, और ये m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा m1t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 m1g माइनस टी। सही है, अब m1 को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, इसी तरीके से m2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा m1 m2g, m2 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो m1 m2g बन गया, और m1 m2 को t से कराऊंगा तो ये बन जाएगा m2 m2t बन जाएगा। सही, अच्छा t वाली टर्म्स को अलग कर देते क्योंकि हमने निकालनी है टेंशन। सही है, तो ये आ जाएगा m1t माइनस का m2t आएगा तो प्लस का m2t बन जाएगा। सही, और m1 m2g
यहाँ से माइनस का M1 M2G वहाँ जाएगा तो प्लस M1 M2G। सही है। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, T कॉमन है, यहाँ से T बाहर आया तो M1, यहाँ से T बाहर आया तो M2, और M1 M2G M1 M2G दोनों सेम है, दोनों को प्लस करा देते तो ये बन जाएगा 2M1 M2G। और यहाँ पे M1 और M2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, तो वहाँ जाके हो जाएगा भाई डिवाइड हो जाएगा 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। सही है। तो ये आ गए हमारे पास टेंशन के लिए। तो यहाँ तक है हमारे पास केस 1। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम केस 2 करेंगे।